छिंदवाड़ा से सांसद के निर्दलीय प्रत्याशी विनोद पाठक ने भरा नामांकन। गुलाबबाड़ा क्षेत्र के जैन मंदिर के पास रहने वाले विनोद पाठक ने आज छिंदवाड़ा लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मैंने निर्णय छिंदवाड़ा की माटी के लाल के नाते और छिंदवाड़ा के युवाओं, नौजवान, बुजुर्ग, माताओं, बहनों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारी और फुटपाथ के व्यापारियों के आवास को सार्वजनिक करने के उद्देश्य से उनकी हर समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए और जनता जनार्दन को न्याय दिलाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहूंगा। एमपी न्यूज लाइव जिला ब्यूरो राजा मंसूरी की खास रिपोर्ट। मैं पंडित विनोद पाठक, निवासी छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने पहली बार नामांकन भरा है लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे शिक्षा हो गया। शिक्षा में गांव में जो भी पढ़ाइयाँ होती हैं वो बहुत अच्छे स्केल में नहीं हो पाती हैं। 9वीं क्लास का भी बच्चा 10वीं क्लास का बच्चा पास हो जाता है, उसके बावजूद भी उसकी पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं रहता है, अच्छे से वो एक पेज भी नहीं पढ़ पाता है। स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आप सोनोग्राफी कराना तो 2-2, 3-3 महीने की वेटिंग देते हैं। गरीब आदमी अपना स्वास्थ्य लाभ कैसे लेगा। व्यापार की स्थिति भी बहुत शून्य की स्थिति में आके खड़ी हो गई। व्यापार शरीर कमर की हड्डी है एक प्रकार से। तो सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे, गरीब तबकों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसलिए एक बार मौका दीजिए, मैं सभी का आभारी रहूँगा। मतलब कि निर्दलीय लड़ना चाह रहे हैं या फिर मैं नहीं किसी पार्टी के इसमें नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। 2008 में मैंने प्रयास किया था, काफ़ी मेहनत करी थी, गांव-गांव में जाके पूरी विधानसभा लड़ने का प्रयास था, लेकिन किन्हीं कारणों से कारण चुनाव नहीं लड़ पाया। इसलिए अब सांसद प्रत्याशी के रूप में 2024 में फाइट करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र ही क्यों चुने आपने जनता की सेवा करने के लिए? शासन सत्ता वह चाबी है जिससे दुनिया के सारे बंद ताले खुल जाते हैं। क्योंकि जब तक आप पावर में नहीं होंगे, जब एक आम आदमी का काम नहीं हो पा रहा है, मध्यम वर्गीय का नहीं हो पा रहा, आज केवल बाहुबल या धन संपदा वाले ही व्यक्ति की चलती है, उन्हीं के कार्य शीघ्र होते हैं, बाकी लोग भटकते रहते हैं। एक छोटा सा कागज़ भी लेने यदि गांव का व्यक्ति शहर आता है तो उसकी स्थिति ये होती कि लौटने का किराया नहीं हो पाता है। उस खेल की स्थिति देख लीजिए, बच्चा यहाँ से खूब मेहनत करता है, जब यहाँ से सिलेक्शन होकर संभाग में जाएगा, संभाग में कट जाता है, संभाग से कटा, संभाग से आगे बढ़ा तो भोपाल से कट जाता है। तो हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दखल हो ही नहीं पा रहा है। यहाँ उपलब्धियाँ क्या है? आपकी नज़र में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो निष्पक्ष न्याय दिला सके, उससे आपने चुनाव क्यों नहीं लड़े? अभी तक कोई पार्टी ऐसी आई आपके पास? नहीं, ऐसी कई पार्टियां रही कि उससे लड़े, लेकिन मेरा उनसे मुंह भंग था, इसलिए मैं नहीं लड़ा। और बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो विधायक के लिए ना खड़े तो डायरेक्ट आपने सांसद का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि उस समय फिर धीरे धीरे मैंने ग्राउंड कंप्लीट किया लोकसभा के लिए। क्योंकि विधायक करूँगा तो क्षेत्र का ही कर पाऊँगा विकास, और यदि केंद्र में जाऊँगा तो पूरे देश में दखल होगा, लोगों की सेवा कर पाएंगे।